और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से जुड़ी। इस्तीफे से पहले कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान इस बीच सामने आता है। भव्य बिश्नोई होंगे उपचुनाव में उम्मीदवार। जी हाँ, अपने इस्तीफे के बाद वो आदमपुर जो सीट है वो खाली हो जाएगी और उस पर उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो फिर भव्य बिश्नोई उम्मीदवार होंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। बिश्नोई ने पूर्व सीएम हुड्डा को भी चुनौती दी है कि अगर मेरा या मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, सीधे तौर पर चुनौती यहां पर ये दी है। आदमपुर में चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा, कुलदीप बिश्नोई का ये बड़ा बयान। कल बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बीजेपी के हाईकमान चाहेगी या जो आदमपुर की जनता चाहेगी वही होगी। एज ए पॉलिटिशियन मेरी इच्छा है कि वो चले, बाकी तो वैसा पार्टी करेगी और आदमपुर की जनता करेगी। इस बार भी मना करेगी कि मैं लड़ूंगी नहीं लड़ जी। क्या वो कहना चाहते कि परिवार देखने दो तो राजनीति में ठीक भी लगता और तो इन्होंने बड़ा लंबा साथ दिया। जब वो जरूरत थी जनता पार्टी ने दिया, वैसे भी विधायक बने 2 बार और काफी जबरदस्त महिला कांग्रेस हमारी जनता की नमाजी जो नॉन महिला बढ़िया मजबूत कंपनी का जो प्राउड होना चाहिए वो साथ दिया। लेकिन उसके बाद आप हमें आ गया तो उसने कहा कि एक परिवार से 2 सदस्य हैं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अब दिल की बात जुबान पर कुलदीप बिश्नोई की शायद आ ही गई, जिस बात उनका जिक्र जो था वो किया उन्होंने कि आदमपुर में उपचुनाव तो फिर भव्य बिश्नोई उम्मीदवार, पार्टी ने चाहा तो। बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई ने एक बड़ी जानकारी जो दी है वो यही, जो आज इस्तीफा है औपचारिक तौर पर वो देने की जो तैयारी लगातार नजर आ रही थी और इसी कड़ी में अभी थोड़ी देर बाद ही कुलदीप बिश्नोई हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा सचिवालय की जो पार्किंग परिसर है वहां पर मौजूद है। यहाँ की हलचल गहमा-गहमी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो गहमा-गहमी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये विधानसभा सचिवालय की पार्किंग परिसर है। कुछ कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक हैं जो इनके साथ जुड़े रहे हैं वो वहाँ पहुंचे हुए हैं और कुलदीप बिश्नोई अगले कुछ ही मिनट बाद जो है यहाँ पहुंचेंगे। ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये विधानसभा सचिवालय की जो है वो यहाँ की हलचल आप देख रही हैं और हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो यहाँ पहुंचे थे और विधानसभा सचिवालय में आज विधायकों की जो मीटिंग है वो मंगलवार बुधवार को जो रहती है। इसी के चलते तमाम जो विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें आज जो टिकी है वो कुलदीप बिश्नोई पर टिकी है। जी मुलाकात करेंगी और कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से भी थोड़ी देर पहले जब बातचीत की थी फोन पर बातचीत की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं रास्ते में हूँ और 12 बजे के करीब 12 बजे के करीब मैं विधानसभा पहुंचूंगा और अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपूंगा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा था कि इसके बाद मैं जो है वो चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हो जाऊंगा क्योंकि मुझे दिल्ली आज शाम को पहुंचना है और कल जो उनका फैसला जो उन्होंने लेना है उसके मद्देनजर उनको दिल्ली में पहुंचना है, लिहाजा वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये जो वो एक अपडेट मिल रही है कि अभी कुछ ही देर बाद जो वो कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंच जाएंगे क्योंकि अभी वो चंडीगढ़ में एंट्री उनकी हो चुकी है और यहाँ विधानसभा सचिवालय में कुछ ही देर में पहुंचेंगे। जी पवन, आपकी बातचीत विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई थी, हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अभी फिलहाल जो जानकारी है कि उन्होंने मुलाकात करनी है मुझसे के संदर्भ में ये नहीं पता, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये साफ पहले ही कर चुके हैं। तो पूरी प्रक्रिया हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अभी आने में कुछ ही वक्त उनका रह गया है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि उसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरी लीगल प्रायोरिटीज है वो भी उस दौरान इस्तीफे के दौरान देखी जाएगी और उसके बाद जो है इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। कितना समय लग जाएगा क्योंकि उन्होंने दिल्ली भी आगे बढ़ना है कुलदीप बिश्नोई ने? फिर देखिए कुलदीप बिश्नोई अभी थोड़ी देर बाद का जो इस्तीफा होगा उसके ऊपर वो क्या लिखते हैं, क्या उसमें वो मेंशन करते हैं मैं कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, या क्या वो उसमें कारण लिखते हैं। उन कारणों के बाद विधानसभा सचिवालय उनके इस्तीफे को एग्जामिन करेगा। कानूनी कोई पेचीदगी तो नहीं है उस उनकी शब्दावली में, कहीं कोई किसी तरह की जो कानूनी पेचीदगी तो नहीं है, ये देखा जाएगा। तो
तो नहीं है, ये देखा जाएगा और उसके बाद उन्हें ये कहा जाएगा कि ठीक है, आपकी जो जनता टीवी से जो बातचीत की थी उसमें भी उन्होंने कहा था ये तमाम हलचल जो आप लगातार देख रहे हैं जो है विधानसभा सचिवालय की हलचल जो है वो दरअसल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मंगलवार बुधवार को यहाँ पर विधायकों की मीटिंग लगती है और तमाम जो विधायक थे वो यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे इस्तीफे की टेक्निकल पॉइंट्स की, तो जब विधानसभा सचिवालय में तमाम फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी के सामने, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई भले दिल्ली तरफ रवाना हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपने सचिवालय की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर जानकारी जारी कर देगा। कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल है हमारे साथ। इंदुराज जी, आज आपके एक साथी जो है वो अलविदा कहने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आएंगे, इस्तीफा देने जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नफा नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। और आप सबसे वीरेंद्र सिंह जी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया बीजेपी में आने से कोई फायदा नहीं, कांग्रेस से जाने को कोई फायदा नहीं, कांग्रेस से जाने को कोई नुकसान नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने अभी एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए आदमपुर में, लड़े मेरे सामने चुनाव, अगर हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की कहाँ बात कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का तो सिपाही का प्यून के लिए बड़ौदा वाला हाल वहाँ दिखाएंगे हम उनको करके, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा चाहे खारिज करेंगे, उनको तो सिपाही बहुत रहेगा जो उनको हराने का काम करेगा। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सेना है एक तरह से, जो आप जिनको सिपाही बता रहे हैं, वही उनसे निपट लेंगे, वही निपट लेंगे। हुड्डा साहब की कहीं जरूरत नहीं, हुड्डा साहब का खाली आशीर्वाद ही काफी है, और सेना से निपट लेगा, बाद में बात करना हुड्डा साहब के साथ। तो कुलदीप बिश्नोई के जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और कोई बीजेपी के जब शीर्ष नेतृत्व भी ये कह रहा है कोई फायदा है नुकसान नहीं, तो ये तो कुलदीप बिश्नोई को जो एक दिमाग की बहम वो निकाल दे, और आने वाला समय कुलदीप बिश्नोई को बता देगा आप क्या हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी क्या है। तो ये इंदुराज नरवाल जो है वो बड़ौदा के विधायक हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत नहीं पड़ेगी उपचुनाव में, उनकी जो नीचे की जो टीम है वही कुलदीप बिश्नोई का मुकाबला करने में सक्षम है। और अभी जो कुलदीप बिश्नोई दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती है आदमपुर में आकर चुनाव लड़े, अगर मैं हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा, उस बयान पर इंदुराज नरवाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये जो है वो किस तरह की सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे। जी, हम दर्शकों को बता दें कि अभी जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर अपना इस्तीफा देंगे, उसके बाद विधानसभा सचिवालय एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद कोई लीगली उसके ऊपर ओपिनियन लेना है तो वो लिया जाएगा, उसके बाद उसको आज को मंजूर कर लिया जाएगा। देश आज शाम तक जो है इसके आधिकारिक तौर पर जानकारी सभी को दे दी जाएगी कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। पवन, क्योंकि एक और बयान यहाँ पर इस्तीफा देने से पहले कुलदीप बिश्नोई का ये आता है कि आदमपुर में उपचुनाव में जो उम्मीदवार है वो भव्य बिश्नोई, यानी कि उनके बेटे पार्टी ने चाहा तो, क्या इसे माने ये वही वजह है जो बीजेपी ज्वाइन करते करते शायद यही वजह थी कि वक्त लग गया, बातचीत काफी लंबी खिंच गई, भव्य बिश्नोई को रिलॉन्च करने के लिए हरियाणा की राजनीति में यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो सेट किया गया? चुनाव लड़ेंगे उस उपचुनाव में, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं एक बात ये साफ है कि कुलदीप बिश्नोई ने जो समय लिया है 10 जून के बाद जो चुनाव राज्यसभा का हुआ उसमें उन्होंने पार्टी के खिलाफ जो वोट डाला, उसके बाद जो उन्होंने अपनी जमीन तैयार की, उसके बाद कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई का नाम अगर वो सीधा ले रहे हैं कि उपचुनाव में उम्मीदवार भव्य बिश्नोई होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर अब उन्होंने बीजेपी की तमाम जो नेताओं हैं उनके साथ बातचीत तो ये साफ कर दिया है कि चुनाव भव्य बिश्नोई पे वो लड़ेंगे, और इस बात पर कहीं ना कहीं उनकी सहमति जरूर बनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा बयान अगर कुलदीप बिश्नोई देने जा रहे हैं, दिया है उन्होंने ये बयान, तो साफ है कि भव्य बिश्नोई तो साफ है कि उन पर बातचीत की है किस तरह से आगे उनको बीजेपी की राजनीति में बढ़ना है। और जो तमाम जो तस्वीर है आप देख रहे हैं विधानसभा सचिवालय की जो तस्वीर है वो जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके की गहना-गहनी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और कैसी जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर हरियाणा विधानसभा की परिसर में यहीं पर आपको कुलदीप बिश्नोई पहुंचते हुए दिखेंगे। अभी उनके कई समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, और कुलदीप बिश्नोई जब यहाँ पहुंचे उनके बाद उनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी। मुलाकात में इस्तीफे से जुड़ी फॉर्मेलिटीज जो है, औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जाएंगी, लेकिन
कांग्रेस के जो नेता है जी। वो तमाम जो नेता कांग्रेस के हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी में जाने से उन्हें बीजेपी वालों को कोई फायदा नहीं होने वाला, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। अभी इंदुराज नरवाल भी इसी तरीके की बात कर रहे थे और साथ ही साथ बाकी जो कांग्रेस लीड रहे, चाहे उसमें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष विभाग की बात कर लीजिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, सभी कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई के जाने को लेकर कोई बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, बस कुछ ही देर का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे अपडेट जो है वो लेते रहेंगे।